ज़्यादा उपयुक्त होती है। काली या जिसको रेगर मिट्टी कह दीजिए, काली मिट्टी कह दीजिए, एक ही बात है। और ये कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम उत्तम मानी जाती है, तो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सर्वाधिक उपजाऊ माने जाने वाली मिट्टी कौन सी है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है राजस्थान की, तो दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, सी आपका राइट आंसर। ओके, 3 नंबर है कि राजस्थान में लवणीय मृदा का सर्वाधिक प्रसार बताना है कि लवणीय मिट्टी राजस्थान के कौन कौन से जिलों में है। लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है वो है जालोर में और बाड़मेर में। जालोर और बाड़मेर में है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि रावली पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन का कारण कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा पशुचारण से भी होता है, वनों की विनाश की वजह से भी होता है, और अविवेकपूर्ण कृषि के भी वजह से भी होता है, लेकिन वायु की वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन नहीं होता। ठीक है, तो वायु हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि मृदा में लवणीयता की समस्या का समाधान बताना है। मृदा में लवणीयता की समस्या का समाधान क्या हो जाएगा कि खेतों में हम रॉक फॉस्फेट का यूज कर सकते हैं। खेतों में रॉक फॉस्फेट का यूज करके इसका समाधान किया जा सकता है, बी आपका राइट आंसर। अगला है कि मिट्टी में क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है। मिट्टी अगर क्षारीय है तो जिप्सम का प्रयोग किया जा सकता है। जिप्सम का प्रयोग किया जा सकता है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि राजस्थान में पहला मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी। राजस्थान की पहली मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में, बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट कि राजस्थान में पहली मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला है वो कौन सी जिले में की गई थी, जो 1958 में बनी थी। ये कौन से जिले में इसकी स्थापना की गई थी, तो पहली बनी थी मारवाड़ में, जोधपुर में बनी थी, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। लाल लोम मृदा है वो कौन कौन से जिलों में, तो ये दक्षिणी राजस्थान में होती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का एरिया जो है वहां पर, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर सही आंसर, सी आपका राइट आंसर। 10 है कि हाड़ौती पठार जो है वहां पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती में जो है वो काली मिट्टी है, यानी वर्टिसोर्स मिट्टी पाई जाती है। वर्टिसोर्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, यानी हाड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी, 1 नंबर राइट आंसर। 11 है कि इनमें से कौन सा जोड़ा है जो कि सही नहीं है। ठीक है, उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी सही है। अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी, ये भी सही है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में बलुई मिट्टी, भूरी बलुई मिट्टी, ये सही नहीं है। हनुमानगढ़ नहीं है, तो सी गलत हो जाएगा। कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी, ये भी सही है, तो सी आपका राइट आंसर है। 12 की राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है। मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, ये इसमें ऑप्शन में गंगानगर हो जाएगा, गंगानगर में, तो डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में किस प्रदेश में एंटी सोल समूह की मृदा पाई जाती है। एंटी सोल समूह की मृदा पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। एंटी सोल मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में, बी है वो आपका राइट आंसर। 14 है कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है, यानी लाल लोम मिट्टी डूंगरपुर में सही है, पर्वतीय मिट्टी उदयपुर में सही है, पीली भूरी मिट्टी बीकानेर, ये गलत है, सी गलत है। गहरी मध्यम काली कोटा में, ये भी सही है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। 15 कि राजस्थान में कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी दक्षिण राजस्थान में, तो डूंगरपुर और उदयपुर। अगर डूंगरपुर उदयपुर के साथ में अगर बांसवाड़ा होता तो भी सही होता साथ में, तो बांसवाड़ा में भी पाई जाती है। ठीक है, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर दक्षिण राजस्थान का एरिया जो है वहां पर, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज्यादा एरिया पे मिट्टी पाई जाती है, एरिडोसोर्स मिट्टी या एंटीसोर्स मिट्टी। ठीक है, एरिडोसोर्स मिट्टी या एंटीसोर्स मिट्टी, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार है वो कौन से क्षेत्र में है। भूरी मिट्टी पाई जाती है बनास नदी बेसिन का जो एरिया है वहां पर भूरी मिट्टी है, तो बनास बेसिन की मिट्टी कैसी है, भूरी मिट्टी। ये क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है कि बनास बेसिन में किस प्रकार की मिट्टी है, तो भूरी मिट्टी पाई जाती है। 18 नंबर कि राजस्थान के जिलों में लाल लोमी मिट्टी, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है थोड़ा सा, तो लाल लोमी मिट्टी ये दक्षिण राजस्थान बांसवाड़ा डूंगरपुर के जिले में, उदयपुर के एरिया में, तो सी आपका राइट आंसर। चलिए, कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है काली मिट्टी में। काली मिट्टी जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में होती है, हाड़ौती के क्षेत्र में, 1 नंबर राइट आंसर। अगला है कि कौन सा पीएच मान क्षारीय मृदा की सूचक है। ठीक है, क्षारीय मृदा का पीएच मान होता है वो 8 से ऊपर होता है, 8 से ऊपर होता है, डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है
कि किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती है। लिथोसोल्स किसको कहा जाता है? ये पर्वतीय मिट्टी जो होती है, पर्वतीय जो मृदा होती है उसको कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पर्वतीय मिट्टी यानी लिथोसोल्स मिट्टी। अगला है कि निम्न में से कौन से जिले में सबसे ज़्यादा प्रतिभूमि पाई जाती है? प्रतिभूमि सबसे ज़्यादा जो है वो है जोधपुर में। प्रतिभूमि जोधपुर में है, तो 1 नंबर राइट आंसर। अगला है कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। ठीक है, कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित है वो बताना है। एरिडोसोल्स अजमेर उदयपुर गलत है। एल्पिसोल्स बीकानेर गंगानेर ये भी नहीं होगा। इनसेप्टिसोल्स भीलवाड़ा पाली ये सही हो जाएगा। इनसेप्टिसोल्स भीलवाड़ा और पाली यानी सी है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा पाई जाती है? वर्टिसोल्स, वर्टी मृदा किसमें पाई जाती है? वर्टिसोल्स यानी काली मिट्टी जो है, और ये हाड़ौती के क्षेत्र में आती है, हाड़ौती पठार में वर्टिसोल्स, तो 1 नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में लवणीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, लवणीय मिट्टी का विस्तार इनमें से कोटा जिले में है। देखिए, अगर यहाँ पर जालोर बाड़मेर होता तो भी आंसर हो जाता, तो इसके अलावा कोटा है तो भी सही हो जाएगा। चलिए, अगला है कि राजस्थान में नागौर में, पाली में, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये पश्चिमी राजस्थान का एरिया में नॉर्मली जो है वो बलुई मिट्टी पाई जाती है, तो बलुई मिट्टी हो जाएगा राइट आंसर, 1 नंबर सही आंसर। चलिए, रेह, कलर और रूसर ये किस मृदा के अन्य नाम है? ये नॉर्मली लवणीय मिट्टी को कहा जाता है, उसे मिट्टी या कलर मिट्टी या रेह मिट्टी। तो लवणीय मृदा जो कि जालोर, बाड़मेर, कोटा के भूभाग में पाई जाती है, नागौर में भी है थोड़ी सी। चलिए, हाड़ौती पठार में कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? हाड़ौती पठार में यानी दक्षिण पूर्व राजस्थान में काली मिट्टी पाई जाती है, मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कपास के उत्पादन के लिए अच्छी होती है, कपास के उत्पादन के लिए अच्छी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका सही आंसर है। अगला है कि राजस्थान में किस स्थान पर इनसेप्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है? इनसेप्टिसोल्स मृदा है वो नहीं पाई जाती। ठीक है, किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती? राजसमंद में है, भीलवाड़ा में है, सिरोही में भी है, बूंदी में नहीं है क्योंकि बूंदी हाड़ौती क्षेत्र का ऐसा है जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, वर्टिसोल्स पाई जाती है, इनसेप्टिसोल्स नहीं। यहाँ पर ये जरूर याद रखिएगा कि इनसेप्टिसोल्स मिट्टी किन किन पाई जाती है, तो भीलवाड़ा भी आ जाता है इसके अंतर्गत। चलिए, अगला है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपर्दन की समस्या सबसे ज़्यादा है? और अवनालिका अपर्दन की समस्या कोटा में है जो चंबल नदी से सर्वाधिक होती है, डी आपका राइट आंसर। चलिए, अगला है कि राजस्थान में मृदा में लवणीयता और क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? लवणीय और क्षारीयता की समस्या है वो पाली जिले में है, पाली जिले में ज़्यादा है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जोड़ा है जहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी जो है इसका विस्तार है खासतौर अजमेर, सिरोही ये जिला जो है, अजमेर और सिरोही में, डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत क्या है? ये खासतौर से प्राचीन नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, प्राचीन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी इसका मुख्य स्रोत है, 1 नंबर आपका राइट आंसर। चौथी इसकी राजस्थान के किस जिले में कैल्सी और थीड पाई जाती है? कैल्सी और थीड है वो राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? तो ये सीकर जिले में ज़्यादा है, सीकर में, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदाएं द्वितीय पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है? द्वितीय पोषण तत्वों का उदाहरण कौन सा नहीं है? बोरोन है, मैग्नीज भी है, कॉपर है, पोटास नहीं है, पोटास, तो बी आपका राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मिट्टी का विस्तार है? भूरी मिट्टी देखने को मिलती है, तो इनमें से सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में भूरी मिट्टी का विस्तार है, तो डी आपका राइट आंसर। 37 की उष्ण मृदा है वो किसको कहा जाता है? जो खारी और लवणीय मिट्टी होती है, खारी और लवणीय मिट्टी होती है उसको कहा जाता है, कलर कह दीजिए, रे कह दीजिए। ओके, अगला है कि कपास हेतु सबसे सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है वो काली मिट्टी है, काली मिट्टी। और नेक्स्ट आपका है कि ह्यूम की मात्रा सर्वाधिक कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? ह्यूमस की सर्वाधिक